हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रश्न पूछना कि कैसे हैं आप सब, ये कहीं ना कहीं अन्याय ही है कि ऐसी स्थिति में जहां पर लाखों विद्यार्थियों का या कहिए लाखों गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के एक बड़े सपनों को लेकर चलने वाले बच्चों के सपनों का खून जिस दिन हो रहा हो, तो ऐसे में पूछना कि कैसे हैं आप सब, ये अपने आप में एक बहुत गहरा घाव देने वाला बाण ही है। ये आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो बच्चे पेपर देने गए हों, बच्चों ने पेपर देने से पहले भी बहुत बड़ी स्टेजेस होती हैं। बच्चा को पता लगता है कि यार भाई मैं गरीब हूं ना, और मैं मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति हूं। आपको लगेगा गरीब गरीब मास्टर जी क्यों बोल रहे हो, क्या कारण है? क्योंकि अमीर का बच्चा नौकरी नहीं करता। अगर आप सरकारी भी नौकरी करना चाहते हैं तो सरकारी पढ़े, इसमें शब्द लग जाए, उसमें एक अंतिम में जो शब्द लगा हुआ नौकरी, नौकरी, नौकर, नौकर जिस काम को करता है उसको कहते हैं नौकरी। पढ़े ही आप सरकारी हो, चाहे क्लास 1 हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, क्लास डी हो, अधिकारों में अंतर जरूर आ सकता है, परंतु आप नौकर ही हैं। और अमीर घर का बच्चा कभी किसी की नौकरी नहीं करता, वो लोगों को नौकरी करवाता है। तो सरकारी नौकरी भी है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो चाहता है कि भाई मेरी जो हालत है, मेरे पिताजी ने जो स्ट्रगल किया है, मेरी माँ ने जो स्ट्रगल किया है, मैं इससे थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ा के लेके जाऊं, एक फाइनेंस, एक स्टेबल इनकम मेरी आने लगे, मेरी रोटी दाल चलने लगे, मेरा घर चलने लगे, मैं पंखे पे हूं तो कूलर पे शिफ्ट कर जाऊं, कूलर पे हूं तो एसी पे शिफ्ट कर जाऊं, अगर साइकिल पे हूं तो बाइक पे आ जाऊं, बाइक पे हूं तो कार पे आ जाऊं, छोटे एक कच्चे झोपड़े में रह रहा हूं तो एक पक्का मकान बना लूं, पक्के मकान में हूं तो इसमें 2-4 कमरे और बना लूं। इन्हीं केवल छोटी छोटी आशाओं के साथ एक बच्चे को पता लगता है कि भाई फलाने एग्जाम का नोटिस आने वाला है और मैं उसको एग्जाम को तैयारी करके निकाल सकता हूं। इतना निश्चित कर देता है कि बिहार पुलिस की भर्ती आ गई है या किसी भी पुलिस की भर्ती आ गई है या किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती आ गई है, मैं तैयारी करके इसको निकाल सकता हूं। बट प्रॉब्लम आती है फिर इसी की, यहां पे मेरे जेब है नहीं, इसी जेब के अंदर जो होता है उसकी प्रॉब्लम आती है। सोचता क्या है, चलो यार कोई बात नहीं, एक बार हिम्मत करके शुरू करते हैं। हेलो भाई रमेश, मेरे को ना यार 10,000 रुपए चाहिए थे भाई, मेरे को 20,000 रुपए चाहिए थे। और क्या करेगा भाई कि भाई गांव में हूं तो शहर जाऊंगा, कस्बे में जाऊंगा, कस्बे में हूं तो शहर जाऊंगा, शहर हूं तो महानगरों में जाऊंगा, भाई फलाने एग्जाम की मैं तैयारी करूंगा और तैयारी करके जैसे मैं कामयाब हो जाऊंगा तेरे पैसे वापस कर दूंगा। ऐसी हालत में बच्चे पैसे मांग करके गांव से शहरों में आते हैं, तैयारी करते हैं, जी जान लगाते हैं और तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, उमस, टेंशन, तनाव, डर, इन सब चीज को झेलते हुए बच्चे अपनी तैयारी में आगे बढ़ते हैं और तैयारी पूरी करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं। एग्जाम सेंटर पे जब वो पेपर दे रहे होते हैं, बहुत तसल्ली से पेपर दे के आते हैं, अच्छा पेपर हुआ है, हमारा हो जाएगा, परंतु वहां पर आकर के उनको एक शब्द सुनने को मिलता है जो यहां पर लिखा हुआ है कि आपका पेपर लीक हो गया है। और जैसे ही ये कान में चीजें पड़ती हैं कि आपका पेपर लीक हो गया है, तो उस बच्चे ने जो मेहनत करी थी, जो उधार उठाया था, जो प्रॉब्लम्स फेस करी थी, उसके दिल से कैसी आ निकलती है इसको कोई सोच नहीं सकता। और ये कि एक राज्य की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है, यूपी भी ऐसे कांड से भरपूर है। यूपी में गिन लो आप, उत्तराखंड में तो पूरे 5 साल की भर्तियां कैंसिल की गई। एमपी के हाल देख लो, राजस्थान के हाल देख लो, बिहार के हाल देख लो, ये 4-5 राज्यों में तो इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। एक मेहनती बच्चा जो बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहा है, उसको ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, तो या तो वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है या उसकी किस्मत अच्छी है। परंतु एक एवरेज बच्चा जिसको नौकरी मिलनी ही चाहिए थी ईमानदारी से, अगर परीक्षा हो रही है, उस बच्चे को नौकरी के सपने ही सपने हैं, सफलता उसके हाथ कभी लगी नहीं रही है। ऐसा ही कांड हुआ है आपकी जो बिहार पुलिस की परीक्षा हुई थी, उसमें पहली पाली के बारे में बच्चों को पता लग गया कि भाई पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने का मतलब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, पहली पाली थी, उस पाली में क्या हो रहा था, उस पाली में जैसे बच्चा बैठा उससे पहले ही व्हाट्सएप पर पर्चे और आंसर की वायरल थे सेंटर के बाहर। ये मेरा बताया हुआ बात नहीं है, ये आप ही को पता है, ये सबको पता है, सारे टीचर्स को पता है बात कि आपके सामने जो मोबाइल थे, एग्जाम सेंटर्स के पहले मोबाइल थे, उन मोबाइल्स पर आंसर की और पेपर्स अवेलेबल थे, उनके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं।
और एक शिफ्ट के खुल के आए हैं, संभवतः दूसरी में भी निश्चित रूप से होंगे। एक प्रमाण और, एक तरफ जहां पर 5 मिनट भी लेट होने पर बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। मैं बिल्कुल इस चीज की हिमायत नहीं कर रहा हूं कि बच्चे को 5 मिनट बाद आप एग्जाम सेंटर में घुसाइए, ये उसकी लापरवाही है। यदि उसको पता है कि तेरा पेपर है तो चाहे वो एग्जाम सेंटर से एक दिन पहले, एग्जाम एग्जाम सेंटर के आसपास जाकर स्टे करे, घंटा भर पहले वहां पर जाकर सेंटर पे पहुंच जाए, एडमिट कार्ड में जो चीजें लिखी गई हैं उनके अनुरूप सब काम करे और भर्ती हो। यह बात है, बच्चे की गलती अगर बच्चा 5 मिनट बाद भी पहुंच रहा है और उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें दया वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है और आपको जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। परंतु दिक्कत यह है कि एक तरफ आप बच्चों को 5 मिनट लेट होने पर भी घुसा नहीं रहे हो और दूसरी तरफ बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिन सेंटर्स में आप क्या काम कर रहे हो, आप कर रहे हो 45 मिनट बाद भी एंट्री। तो 45 मिनट बाद भी जिसकी एंट्री हो रही, तो निश्चित है उस बच्चे का इस काम में पूरा का पूरा साथ है, उसने पेपर लीक किया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार राज्य की इस मामले में बड़ी तारीफ है कि भर्तियों की भरमार है, वो कम से कम बच्चों के इतने दर्द को तो समझ रहे ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। इतना तो दर्द कहीं ना कहीं वो समझ ही रहे हैं कि आपका वैकेंसी देनी चाहिए, वैकेंसी बच्चा देगा, भरेगा, ठीक है। चाहे चुनाव का ही मामला हो, ये एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य की बात है कि चुनाव आते हैं तभी भर्तियां आती हैं, और हमको भी उसी के लिए, हम भी उसी हिसाब से इम्यून हो चुके हैं। बट चुनाव अगर आ रहे हैं, आप भर्ती दे रहे हो, आप राजनीतिक लाभ उठाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। गरीब घर का बच्चा है, मध्यम परिवार का बच्चा है, उसको चाहिए मेरे को नौकरी मिल जाए, बात खत्म, आपका जो फायदा है आप लेते रहो। पर भर्ती निकालने से भी ज्यादा जरूरी है उस परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से पूर्ण करा देना। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। यह भी बात भर्ती बिहार बोर्ड के, बिहार की पुलिस की परीक्षा में जो कांस्टेबल परीक्षा हुई, इसमें यह आई कि चेकिंग की भी एक सम्यक व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में जब ये सारी की सारी चीजें, पूरा घटनाक्रम है, तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या पेपर कैंसिल किया जाना चाहिए, क्या पेपर कैंसिल होना चाहिए। तो एक बात स्पष्ट है, यदि यहां तक कि बहुत सारे सबूत हैं, इसकी प्रॉपर जांच की जानी चाहिए। सीएसबीसी द्वारा इसकी प्रॉपर जांच की जानी चाहिए, बिहार पुलिस द्वारा जांच की जानी चाहिए, की भी जा रही है। और यदि यह बात प्रामाणिक निकलती है कि भाई भर्ती में गड़बड़ हुई है, लीक हुई है, सेंधमारी हुई है, तो निश्चित रूप से इन पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं इन पालियों की परीक्षा को? यदि लगता है कि पूरी परीक्षा को, क्योंकि आगे और भी पालियां हैं, उनमें एग्जाम होना है, अगर लगता है कि सभी को निरस्त किया जाना चाहिए तो निरस्त किया जाना चाहिए, और लगता है कि आगे जो पालियां हैं उनको हम ढंग से करा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इनको, ये जो इनमें धांधली हुई है, इस धांधली अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो आपको इनको निरस्त करना ही चाहिए, क्योंकि एक गरीब घर के बच्चे की, एक असहाय बच्चे की जो नौकरी चाहता है, उस नौकरी वाले बच्चे की एक आशा न्याय से और भारतीय प्रशासनिक तंत्र, लोकतंत्र, न्याय तंत्र से जुड़ी हुई है। तो उसकी आस्था और उसके विश्वास का सम्यक आदर करते हुए उसके अवसर को छीनने देना नहीं चाहिए। यह काम जरूर किया जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग परेशान मत होइए। आप देखो, आप अगर कहेंगे कि हमको आपका सपोर्ट चाहिए, है ना, आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, तो अगर आप फिजिकली कहेंगे कि भाई फिजिकली आप हमारे साथ धरने में आओ, ये आओ, तो दोस्त सच बताऊं ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसका प्रमुख कारण आप जान लीजिए, आप बिहार में, पटना इत्यादि में बैठे हैं, जहां से मैं आप लोगों के लिए बात उठा रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, जहां से आपके यहां करीब 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मेरे लिए वहां आना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आपके भाई बंधु भी यूपी पुलिस एसआई, बिहार एसआई और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और मैं उनके भी करियर को बनाने में यहां पर लगा हुआ हूं। मुझे क्लासेस इत्यादि सब करनी पड़ती हैं। तो आप यदि चाहेंगे ऑनलाइन सपोर्ट, पूरा सहयोग चाहेंगे, तो राम जी की पाठशाला आपके साथ है। निश्चित रूप से आपके पीछे मैं खड़ा रहूंगा। आपकी जायज मांगों को के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। आपको कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। यथा समय, यथाशीघ्र मैं उस पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।